नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में आज से शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग स्थित ओंकारेश्वर मंदिर से करेंगे शुभारंभ। प्रदेश में 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को 200 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेश के लिए टीबी उन्मूलन के 100 दिवसीय विशेष अभियान का किया शुभारंभ और प्रदेश के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी की संभावना। समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में आज से शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग स्थित ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ से इसका शुभारंभ करेंगे। कल शाम रुद्रप्रयाग जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिशा निर्देश जारी किए हैं। शीतकालीन यात्रा को लेकर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है और आगामी दिनों में चारधाम यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी की जानी है। शासन में सारे विभागों को जो हमारी शीतकालीन प्रवास की तैयारी है, उस तैयारी के लिए अभी 10 तारीख को एक हमारी बड़े स्तर की एक बैठक देहरादून में हो रही है। और यात्रा जब शुरू होती है, पहले ऐसा होता था कि यात्रा शुरू होती थी तब बैठके हो। हमने कहा कि इस बार जैसे ही यात्रा समाप्त होगी हम नई यात्रा की तैयारी के लिए बैठक शुरू करेंगे। और जो हमारे शीतकालीन प्रवास के बहुत सारे स्थान है, चाहे आज हमारा ये बाबा ओंकारेश्वर का स्थान हो, हमारा कालीमठ का स्थान हो, कार्तिक स्वामी का स्थान हो, चोपता हो, बदानी ताल हो, ऐसे अनेक स्थान हमारे इस पूरे जनपद के अंदर हैं। उन जनपदों में लोग आए, उसके लिए हम सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाओं को हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग आकर हमारे यहाँ का जो यात्रा जो केवल कपाट खुलने की स्थिति में चलती है, लेकिन हम चाहते हैं कि कपाट जब बंद हो जाते हैं उसके बाद भी यात्रा हमारी अनवरत रूप से जारी रहे। जिले के सारी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, सारी एक आदर्श गांव है जहां 40 से भी ज्यादा होम स्टे हैं और ये राज्य की आर्थिकी का साधन बन रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय निवासियों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों से क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर फीडबैक भी लिया। साथ ही महिलाओं संग झुमेला नृत्य भी किया और महिला मंगल दल को 1 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। प्रदेश में 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को पुलिस कार्मिक और एसडीआरएफ की तरह ही 200 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। साथ ही होमगार्ड्स विभाग के राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रत्येक 3 वर्ष में दिए जाने वाले वर्दी भत्ते को अब प्रति वर्ष किया जाएगा। होमगार्ड्स स्थापना दिवस के अवसर पर कल देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है। श्री धामी ने एसडीआरएफ जवानों के साथ प्रशिक्षित होमगार्ड्स को तैनाती देने पर 100 रुपये प्रति जवान को प्रतिदिन प्रोत्साहन धनराशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरा करने वाले होमगार्ड्स को होमगार्ड्स कल्याण कोष से दी जाने वाली अनुग्रह राशि में 50,000 रुपये की बढ़ोतरी भी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने देहरादून के विभिन्न बूथों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत चल रहे सुपर चेकिंग अभियान का फीडबैक भी लिया। डॉक्टर पुरुषोत्तम ने कावली रोड, कावली गांव, बिंदालपुल, माजरा, ओल्ड डालनवाला सहित कई बूथों पर रैंडमली चयनित दावे और आपत्तियों के बारे में जानकारी ली और मतदाताओं से उनकी प्रतिक्रिया ली। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरा करने वालों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए 100 दिन का राष्ट्रव्यापी
टीबी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून से प्रदेश के लिए टीबी उन्मूलन के 100 दिवसीय विशेष अभियान का शुभारंभ किया। 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के लिए राज्य के 8 जिले बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग का चयन किया गया है। अभियान के अंतर्गत चयनित जिलों में कमजोर आबादी की मैपिंग करते हुए सक्रिय टीबी मामलों की खोज, निदान, तय समय के भीतर उपचार आरंभ करना और रोगियों को निक्षय मित्र के माध्यम से पोषण संबंधी सहायता करना शामिल है। टीबी उन्मूलन अभियान का लक्ष्य उच्च जोखिम वाली आबादी में रोगियों को खोजने के प्रयासों को तेज करना, अधिक से अधिक जागरूकता प्रदान करना और टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में उपलब्ध सेवाओं को जन जन तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टीबी के खिलाफ देश की लड़ाई 100 दिन के विशेष अभियान की शुरुआत से और मजबूत हुई है, जिसका फोकस टीबी के उच्च बोझ वाले जिलों पर है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत टीबी से बहुआयामी तरीके से लड़ रहा है, जिसमें मरीजों को दोगुना समर्थन, जन सहभागीदारी, नई दवाएं, प्रौद्योगिकी का उपयोग और बेहतर नैदानिक उपकरण शामिल है। उन्होंने सभी से एक साथ आने, टीबी को खत्म करने में अपना योगदान देने की अपील की। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के एक पोस्ट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निक्षय मित्र और कम समय में प्रभावी उपचार जैसी पहलों में टीबी के मामलों में उल्लेखनीय कमी है। रिकवरी दर में सुधार किया गया है और टीबी से लड़ने में भारत के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत किया है। प्रदेश के जिलों में आज कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा राज्य के 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में मौसम विभाग ने बर्फबारी के भी आसार जताए हैं। मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों, विशेषकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं धुंध छाए रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने पहाड़ी हिस्सों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में धुंध के चलते आवाजाही करने वाले लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। वहीं प्रदेश में बढ़ती ठंड के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनंद स्वरूप ने महत्वपूर्ण चौक चौराहे, बस तथा रेलवे स्टेशनों सहित ऐसे स्थान जहां पर रात के समय में लोग रुकते हैं, वहां अलाव की व्यवस्था करने को कहा है। देहरादून में सभी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ शीतलहर से बचाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए श्री स्वरूप ने आवश्यकता पड़ने पर रैन बसेरों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शीतलहर से बचाव के लिए हर जिले के लिए 10-10 लाख रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। और अब एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में धामी सरकार ने होमगार्ड जवानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा समेत कई समाचार पत्रों ने इस खबर को पहले पृष्ठ पर प्रमुखता दी है। अमर उजाला लिखता है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती पर होमगार्ड को मिलेगा 200 रुपये प्रतिदिन का भत्ता। हिंदुस्तान लिखता है, उत्तराखंड में होमगार्ड को वर्दी भत्ता अब हर साल मिलेगा। वहीं प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक बढ़ती ठंड और मौसम विभाग द्वारा दी गई बारिश व बर्फबारी की चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। दैनिक जागरण खबर में लिखता है, शीतलहर से बचाने के लिए जिलों को 10-10 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई। रैन बसेरों में पर्याप्त व्यवस्थाएं और प्रमुख स्थलों पर अलाव की व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त बनाने का प्रयास जारी है। हिंदुस्तान इस खबर पर लिखता है, राजभवन में नशा मुक्त उत्तराखंड पर गोष्ठी का आयोजन। विशेषज्ञ बोले, कम उम्र से ही बच्चों को नशे के प्रति करे जागरूक। राज्यपाल बोले, नशीले पदार्थ बनाने वालों की जड़ों को नष्ट करना होगा। दैनिक जागरण ने खबर पर अपना शीर्षक दिया है, उत्तराखंड में साल भर के भीतर बनाई जाएगी बुग्यालों की एटलस। समाचार पत्रों के मुताबिक एटलस में बुग्यालों का पूरा ब्यौरा होगा और इससे उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के सहयोग से बनाया जाएगा। आर्मी कैडेट कॉलेज के 44 कैडेट आईएमए की मुख्य धारा में शामिल। इस शीर्षक के साथ राष्ट्रीय सहारा लिखता है, पासिंग आउट परेड से पहले आयोजित की गई सेरेमनी 124वें दीक्षांत समारोह में कैडेट्स को दी गई उपाधि। और संस्कृति के संरक्षण के लिए सरकार वचनबद्ध, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इन शब्दों को रुद्रप्रयाग नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता के साथ लिखा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में आज से शीतकालीन चारधाम यात्रा होगी शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग स्थित ओंकारेश्वर मंदिर से करेंगे शुभारंभ।
प्रदेश में 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को 200 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेश के लिए टीबी उन्मूलन के 100 दिवसीय विशेष अभियान का किया शुभारंभ और प्रदेश के ऊंचाई वाले हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की जताई गई संभावना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।